welcome. I'm Wang Mamang. It's 7 p.m. in the Chinese capital and 1 p.m. in Damascus, where we report our top story. Coming right up on Asia Today. आने वाली 28 फरवरी को गुरुग्राम बार एसोसिएशन के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें कई अधिवक्ताओं ने अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी ठोकी है, लेकिन रामानंद यादव इसमें से सबसे मजबूत उम्मीदवार बताए जा रहे हैं। उनकी वजह से उनके लंबे वकालत के अनुभव बताए जा रहे हैं। रामानंद यादव गुरुग्राम बार एसोसिएशन में एक माना जाना चेहरा बताए जा रहे हैं। आज गुरुग्राम सेक्टर 10 स्थित श्री कृष्ण भवन में उनके समर्थन में एक बैठक आयोजित की गई, जहां उनके समर्थन में सैकड़ों वरिष्ठ और युवा अधिवक्ता खड़े नजर आए। रामानंद यादव ने कहा कि वह गुरुग्राम बार एसोसिएशन और बेंच के बीच समन्वय को मजबूत बनाने और वर्षों से ई फाइलिंग की सुविधा जो नहीं मिल पा रही थी उसे लागू करवाना अधिवक्ताओं के विकास के लिए कार्य करेंगे। आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। कि क्या ऐसा कारण रहा कि आपको चुनाव करना पड़ा? मैं रामानंद यादव एडवोकेट गुड़गांव बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूं, और चुनाव लड़ने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि पिछले 10-15 साल से कोई भी संजीदा आदमी, कोई भी सीनियर आदमी इस चुनाव में नहीं आ रहा था, और उसकी वजह से बार एसोसिएशन की गरिमा को पूरी तरह ठेस पहुंचाई जा रही थी। पिछले 2 साल से लोग मुझे आग्रह कर रहे थे, इस बार मैंने इसको कबूल किया और मैं चुनाव लड़ रहा हूं। मैं एक ही चीज कह रहा हूं कि जो नौजवानों का जोश है वो मेरे साथ है और मेरा अनुभव मेरे पास है। उन दोनों चीजों को, नौजवानों के जोश, हमारे जो यंग लॉयर हैं उनका जोश, और मैं अपने अनुभव को यूज करके गुड़गांव बार एसोसिएशन को एक सबसे अच्छी बार एसोसिएशन बनाने का मेरा निर्णय है। आज के दिन हमारे नौजवान जो युवा एडवोकेट हैं उनको काम चाहिए। काम के लिए हाई कोर्ट की ई फाइलिंग, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की ई फाइलिंग काउंटर यहाँ होना चाहिए, जिससे हमारे यंग एडवोकेट यहाँ अपनी पिटीशन को फाइल कर दें और 100% ई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कोर्ट्स की हो। तो कुछ एक ऐसे मुद्दे हैं जिनको जो पिछले 5-7 साल से जो प्रधान आ रहे हैं वो सोच भी नहीं सकते। मैं 35 साल से वकालत में हूं, मुझे पता है अब बेंच के सामने जाने में कितनी दिक्कत है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने जो पेश होते हैं उसमें कितनी दिक्कत है। इसलिए मैं समस्त अपने बार के अधिवक्ताओं से कह रहा हूं, एक बार मुझे चांस दें और आप देखेंगे कि बार में परिवर्तन आपको डे 1 से ही नजर आएगा। सर, कैसा समर्थन मिल रहा है आपको? मेरा समर्थन, जो रिस्पॉन्स है चारों तरफ से, वो अविश्वास है, और सबने ये कहा है कि भाई इस बार आप जैसे व्यक्ति को प्रधान बनना चाहिए। सभी बिरादरियों से, सभी सीनियर से, सभी मेरे यंग एडवोकेट से। अभी कुछ हमारे एडवोकेट्स को तो ये भी नहीं पता, अगर लीगल की डिक्शनरी में जूनियर शब्द है ही नहीं। सिर्फ अगर शब्द है तो सीनियर डेजिग्नेटेड है, जूनियर शब्द नहीं है। इसलिए मैं हमेशा अपने नौजवान साथियों को अपना कुलीग मानता हूं, अपना साथी मानता हूं, जूनियर कभी नहीं मानता, और उन सबको मैं साथ लेके चलूंगा। क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपने बार एसोसिएशन के तरह भी अधिवक्ता हैं, उनको क्या संदेश? मेरा संदेश तो ये है और निवेदन है आज के दिन, अगर बार का भविष्य को उज्जवल करना है और गुड़गांव बार जो हरियाणा की सबसे बड़ी बार है उसको वाकई में गुड़गांव की बार बनाना है, तो इस बार मुझे अपना बहुमूल्य वोट दें, जिससे कि बार की गरिमा को बनाए रखा जाए और प्रत्येक एडवोकेट की जो रिस्पेक्ट है उसको मेंटेन किया जाए। अच्छा, जितने प्रत्याशी इसमें अभी चुनाव फाइट कर रहे हैं उसमें कई सारे जो कहा जा रहा है इसमें कि यंग भी है, कुछ अनुभवी है, लेकिन कहीं ना कहीं वोटों में ध्रुवीकरण तो होता है। ऐसा है, नौजवान हमारे 2 साथी नौजवान यादव बिरादरी से हैं, तो उनका भी समय है, समय पे उनको भी मौका मिलेगा।
मैं ये नहीं कह रहा कि भाई वो खराब है या चीज है, बाकी गुण दोष के आधार पर देखिए, इवन कोर्ट में भी अगर कोई फैसला होता है तो गुण दोष के आधार पर होता है। तो मैं तो अपने 5800 जो वोटर्स हैं उनको मैं अपनी चीज रख रहा हूं, अगर मेरे गुण दोष के आधार पर मुझे आप वोट दें। अगर जनता की कोई ये है कि भाई इनके पास कोई गुण है, हाँ ये जरूर है, मैं मानता हूं कि नौजवानों के जोश को मैं अपने साथ लेके अपने अनुभव से अच्छी बार का निर्माण करूंगा, ये मेरा निवेदन है। धन्यवाद। नमस्कार जी, मैं परवेश यादव एडवोकेट, मेंबर बार काउंसिल पंजाब हरियाणा चंडीगढ़, और सभी हमारे समाज के, हम सभी अपने बुजुर्ग, सभी हमारे समाज के पदाधिकारीगण, समाज के प्रबुद्ध लोग और हमारे गुड़गांव बार के सभी एडवोकेट्स, सीनियर एडवोकेट्स, लेडी मेंबर एडवोकेट्स और मेरे साथी एडवोकेट्स, सभी ने यहाँ आके बाबूजी के इस हवन में, इस इलेक्शन में सहयोग दिया और हम सब ने मिलके श्री रामानंद यादव जी को अपना पूरा समर्थन दिया है इलेक्शन में। और 28 फरवरी को जो बार एसोसिएशन के चुनाव होने जा रहे हैं उसमें हम सब पूरी मेहनत से, लगन से और सभी अपने अधिवक्ताओं, जितने अपने एडवोकेट्स गुड़गांव बार के हैं, सभी के पास जाएंगे, सभी से हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि 28 फरवरी को रामानंद यादव जी को भारी मतों से जिताएं। मेरा नाम नीलम यादव है, मैं गुड़गांव कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि 28 फरवरी को कोर्ट में इलेक्शन होने वाले हैं, तो जो रामानंद बाबूजी हैं वो सबसे सीनियर हैं इसमें, जितने भी प्रधान के कैंडिडेट हैं। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि सीनियरिटी को देखते हुए और उनके लाइफ के और प्रैक्टिस के अनुभव को देखते हुए उन्हें भारी मतों से विजयी बनाएं। प्रतिभावान प्रधान मिल सके, मेरा आप सब से यही नम्र निवेदन है, हाथ जोड़। धन्यवाद। पर मैं ये बिल्कुल 100% मैं आपको कह सकता हूँ कि ही इज ऑन मेरिट, और हम सबको उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए। और ये केवल 1 साल का मैटर है, 365 दिन मुश्किल से लगते हैं, 365 दिन के बाद फिर चुनाव आ जाते हैं। भाई आप अगली दफा कर लेना, इनको तो आना नहीं है और इनको हम कहेंगे भी नहीं कि आप हर दफा आ जाए। मैं समझता हूँ ये अपने जो बरादरी से जो और दूसरे उम्मीदवार भी आई एम श्योर जरूर होंगे, एक दो, उनमें से सबसे सीनियर और समझदार भी हैं। इनकी इस काबिलियत को देखते हुए मैं जितने भी मेरे यादव बंधु अधिवक्ता यहाँ पे हैं, आए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप रामानंद जी को अपना पूरा सहयोग दें। तो इसको सीनियरिटी के हिसाब से या जैसे भी करके आप बुद्धिजीवी हो तो आप इसको उस एंगल से करके चलो तो बड़ी अच्छी बात है। और जैसे जो समाज सबके साथ, उसके साथ हम